हमारे बाइबल की शानदार सफ़र में खुश आमदीद। जैसे जैसे हम अब्राम की ज़िंदगी के बारे में सीख रहे हैं, हम एक ऐसी कहानी तक पहुँचे हैं जो चैलेंजिंग और तसल्ली बख्श है। दो औरतों, सारा और हाजिरा की कहानी है और उनसे मिलने वाले असबाक पर है। पिछली कस्त में हमने देखा कि खुदा ने अब्राम से बेशुमार नस्लों के वादे की दोबारा तस्दीक की, हालांकि वो और सारा अब तक बे औलाद थे। अब्राम ने खुदा पर ईमान लाने का इंतखाब किया और ये इसके लिए रास्तबाजी शुमार किया गया। जैसे साल गुजरते गए और बच्चे की कोई निशानी ना मिली, शक दोबारा सारा के दिल में आने लगा। पैदाइश 16:1-2 में हम देखते हैं कि सारा ने खुद फैसला किया। वो अब्राम से कहती है, खुदावंद ने मुझे बच्चों से महरूम रखा है, जाओ मेरी लौंडी हाजिर के साथ सो जाओ। मैं इससे खानदान बना सकूं और अब्राम, इसने इतना अजीम ईमान जाहिर किया था, इस मंसूबे पर राजी हो जाता है। हम कितनी यही काम करते हैं, जब खुदा का वक्त हमारी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं होता है तो हम बेसब्र हो जाते हैं, हम अपनी मंसूबे बनाने लगते हैं, हम खुदा की मदद कैसे कर सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जब हम खुदा का काम अपनी तरीके और अपनी ताकत से करने की कोशिश करते हैं तो इसका अंजाम हमेशा तबाही होता है। मैं ये अपनी ज़ाती तजुर्बे से जानता हूँ। देखिए, यसू का पैरोकार बनने से पहले मैं अपनी तकरीर की सलाहियतों के लिए कई अवार्ड्स जीत चुका था। तो जब खुदा ने मुझे मनादी के लिए बुलाया, मैंने सोचा वह खुदा मेरी बेहतरीन सलाहियतों को अवाम तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करेगा, बिली ग्राहम की तरह। याद है मैं भी डॉक्टर ग्राहम को बोलते हुए सुना और ये जानकर हैरान हुआ कि वो कोई ज्यादा पुरजोश मुकर्रर नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने दावत दी तो हजारों लोग आगे बढ़े और मसीह को कबूल कर लिया। मैंने खुद पसंदी से सोचा, अगर ये सब कुछ उनके बोलने पर हो सकता है तो बस इंतजार करें जब लोग मुझे सुनेंगे। खैर, मेरा बड़ा लम्हा या पहुंचा और मुझे एक मकामी चर्च में मनादी के लिए बुलाया गया। मैंने अपनी बेहतरीन अवामी तकरीर की तकनीकें इस्तेमाल की। मुझे यकीन था कि कुर्बानदा लोगों से भर जाएगी जो जवाब देंगे। लेकिन जब मैंने दावत दी तो आप जानते हैं क्या हुआ? कुछ भी नहीं। एक भी शख्स ने जवाब नहीं दिया। मैं टूट गया था, लेकिन इस नाकामी ने मुझे अहम सबक सिखाया। मैं अपनी ताकत से खुदा का काम नहीं कर सकता। मेरी फसाहत और हिकमत अमलियात सब बेकार हैं। अगर हो खुदा की रूह से कुव्वत याफ्ता ना हो और उसकी मर्जी के मुताबिक ना हो। सालार की तरह मुझे भी सख्त तरीके से ये सीखना पड़ा कि अपने तरीके से काम करना नाकामी की तरफ ले जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस कहानी में असल मजलूम हाजिरा है, जो सारा की खात्मा थी। जब वो अब्राम के बच्चे की मां बनने वाली होती है तो घर के ताल्लुकात जहरीले हो जाते हैं। सारा जालिमाना रवैया इख्तियार कर लेती है और हाजिरा अकेली और खौफजदा होकर बियाबान की तरफ भाग जाती है। यहाँ हम खुदा के नर्म बे को देखते हैं। आयत 7 कहती है, खुदावंद के फरिश्ते ने हाजिरा को बियाबान में एक चश्मे के करीब पाया। क्या ये हैरत अंगेज नहीं है? हाजिरा खुदा को तलाश नहीं कर रही थी, लेकिन इसके सबसे तारीक लम्हे में खुदा ने इसे वहीं आकर पाया जहां वो थी। खुदावंद का फरिश्ता हाजिरा से बात करता है और इस गुफ्तगू में हमें एक खूबसूरत सच्चाई नजर आती है। हाजिरा खुदा को एक नाम देती है, तो वो खुदा है जो मुझे देखता है। अनबरानियों में ये इल्लारीट है, यानी वो खुदा जो देखता है और तवज्जो देता है। वो ऐसा खुदा है जो किसी को नजरअंदाज नहीं होने देता। जब हम खुद को तन्हा महसूस करते हैं, जैसे कोई हमें नहीं समझता, तो एल रावईज हमें देखता है। वो हमारे दर्द को जानता है, इन आंसुओं को भी जो हम छप कर बहाते हैं, और वो हमें उन्हीं लम्हों में मिलता है जैसे इसने हाजरा को इस बियाबान के चश्मे पर पाया था।
अब उसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ फौरन आसान हो जाता है। खुदा हाजरा से कहता है कि वो सारा के पास वापस जाए और उसकी ताबे रहे, और वो ये भी जाहिर करता है कि इसका बेटा इस्माइल एक मुश्किल मुस्तकबिल का सामना करेगा जो तनाज़ात से भरा होगा। लेकिन इन सख्त हकीकतों के दरमियान उम्मीद की एक किरण भी मौजूद है। खुदा हाजरा से वादा करता है कि वो इसकी नस्ल को बढ़ाएगा और इस्माइल को एक बड़ी कौम बनाएगा। और सबसे अहम बात, हाजरा जानती है कि वो अकेली नहीं है। वो खुदा जो उसे देखता है इसके साथ होगा, चाहे आगे कुछ भी हो। मैं अपनी जिंदगी के सफर में उसकी गवाही दे सकता हूं। इस तबाहकुन तबलीगी नाकामी के बाद मुझे खुद को मुकम्मल तौर पर छोड़ देना पड़ा और लोगों को अपनी सलाहियतों से मुतासिर करने की ख्वाहिश तर्क करनी पड़ी। और उसी टूट फूट के आलम में मैंने एल रावई की नरम मौजूदगी को महसूस किया। खुदा ने मुझे मेरी नाकामी में तन्हा नहीं छोड़ा। उसने इस नाकामी को इस्तेमाल किया ताकि मुझे अपने करीब कर सके। उसने मुझे सिखाया कि मेरी पहचान और मेरी कदर सिर्फ इसी में है। और जब मैंने इसके चेहरे की जुस्तजू करना और उसकी कुव्वत पर भरोसा करना सीखा, तो मैंने इसे ऐसे तरीकों से काम करते देखा जिनका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। तो जब खुदा के वादे पूरे होने में देर लगे और जब हमारी अपनी मंसूबाबंदी और हिकमत अमली नाकाम हो जाए, तो हमें याद रखना चाहिए कि खुदा हमें देख रहा है। उसने हमें फरामोश नहीं किया और वो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। हाजरा की तरह हमें शायद हर इस चीज की समझ ना आए जो आगे हमारे लिए रखी गई है। रास्ता मुश्किलात और दर्द से भरा हो सकता है। हम इस पर भरोसा कर सकते हैं कि एल रावई हमारे साथ है और वो हमारे दर्द के बीच में भी काम कर रहा है, और वो बिलाखिर जिंदगी और उम्मीद लेकर आएगा, चाहे वो सबसे बंजर जगह ही क्यों ना हो। तो अपनी नजरें इस खुदा की तरफ उठाओ जो तुम्हें देखता है, वो खुदा जो तुम्हारी जिंदगी के हर पहलू को जानता है। इसकी मौजूदगी को अपना सुकून बनने दो और उसके वादों को अपनी बुनियाद बनाओ, क्योंकि वो एल रावई है, वो खुदा जो तुम्हें देखता है और तुम्हें गहराई से जानता है, और वो तुम्हें कदम बा कदम मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगा। वो तुम्हारे लिए पहले से तैयार है। आज कुछ वक्त निकालो और उसकी मौजूदगी को तलाश करो।